हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदिति गर्ग फ्रॉम गोयल एकेडमी। आज हम 9th क्लास का एक टॉपिक लेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं पर दिखते बहुत बड़े हैं, तो हमें ये चीज़ें समझनी है कि किस तरीके से हम उसे बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट हैज 500 rupees in her saving bank account and she gets 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. अब हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, पहले हम ये चीजें देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है, उसके पास उसकी अमाउंट जो सेविंग अमाउंट है दैट इज 500 रुपीज, और उसे हर मंथ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज ऑफ 150 रुपीज। तो अगर हम नाइन्थ मंथ एनथ मंथ के अकॉर्डिंग अगर हमारी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, तो फर्स्ट चीज हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, स्टूडेंट हैज सेविंग 500 रुपीज। इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, दैट इज 150 रुपीज। अगर हम बेसिकली देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इन द फर्स्ट मंथ हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 उसके पास पहले से है और 150 उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है एवरी मंथ। तो फर्स्ट मंथ हो जाएगा हमारा 650 रुपीज, फिर हम प्लस 150 करेंगे, तो हमारी सीरीज क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है बाय 150 रुपीज। ठीक है, तो हमारा लीनियर इक्वेशन कैसे हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 500 जो हमारा सेविंग अमाउंट था और हमारा इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, 150 से, और इनटू हम क्या करेंगे n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स। ये चीज आई समझ में कैसे करा है। तो अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, दो चीजें फाइंड करने का बोला था। एक हमें बोला था फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ, तो वो हमारी हो गई nth मंथ की, दैट इज दिस। और अगर अब हमें क्या बोला है, एक और क्वेश्चन क्या बोला है इसी में, कि हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ बोला है, तो अब हम सेकेंड मंथ, तो अब हमारा एन क्या हो जाएगा इसमें, 2। तो अगर हमारा एन 2 हो जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 500 प्लस 150 इंटू 2, दैट इज 150, सॉरी, दैट इज 500 प्लस 150 इंटू 2 इज 300। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 800 इन दी सेकेंड मंथ। अब हम थर्ड मंथ के लिए निकालें, तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 प्लस 950 फॉर द थर्ड मंथ। फोर्थ मंथ के लिए अगर हम निकालते हैं तो 500 प्लस 150 इंटू 4, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, दैट इज 500 प्लस 600, दैट इज 1100। तो अब हमारा सीरीज कैसे चलेगी, ये फ्रॉम द सेकेंड मंथ हमारा हो जाएगा, ये फर्स्ट मंथ में हमारा अमाउंट हो जाएगा 650, फिर सेकेंड मंथ में हो जाएगा 800, थर्ड मंथ में हो जाएगा 950 और फोर्थ मंथ में हो जाएगा 1100। इस तरीके की हमारी सीरीज चलेगी फॉर ए एन। वैल्यूज रखते जाएंगे और ये निकाल लेंगे फॉर द सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, और ये आगे भी कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, जितना भी हमें बोला जाएगा उतना हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, लीनियर एक्सप्रेशन, दैट इज 500 प्लस 150 एन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, ये अगर समझ में आ गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब किस तरीके का है, उसमें बोला है अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। एक रैली है, वो हमने कितने मेंबर्स से स्टार्ट करी है, दैट इज 120 मेंबर्स। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मतलब निकलते जा रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 hours? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth hour। हमेशा सबसे पहले क्या करना होता है, हमेशा पहले सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन निकालेंगे हम, किसी भी nth hour या टी आर कुछ भी होता है उसका हम लीनियर एक्सप्रेशन निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम नंबर जो दिया हुआ है कि इतने आवर्स के बाद बताओ, तो फिर वो निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हम लीनियर एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, टोटल मेंबर्स इज
120. Drop out members, every hour is 9. ड्रॉप आउट मेंबर्स एवरी आवर इज 9, मतलब कि हर बार हर आवर में कितने मेंबर्स आउट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं 9 मेंबर्स. तो अब हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 120 माइनस ऑफ 9 एन, एन where n is equal to r. तो अब हमारा ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया. अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या बोला है कि हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 आवर्स. तो आफ्टर, तो फर्स्ट हम एक्सप्रेशन किसका निकालेंगे, आफ्टर फर्स्ट आवर 1 आवर. आफ्टर 1 आवर निकालेंगे तो 120, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दैट इज 120 माइनस 9, दैट इज 111 आफ्टर 1 आवर. अब आफ्टर 2 आवर निकाल लेते हैं. उसमें क्या हो जाएगा 120 माइनस 9 इंटू 2, दैट इज 120 माइनस 18. तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 18 इज 102. थर्ड चीज क्या बोली थी, आफ्टर थर्ड आवर. तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे 120 माइनस 9, एन की वैल्यू इस तरीके से एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी हर वक्त. तो हम उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं हमारा एक्सप्रेशन. 9 माइनस 27, तो ये हमारा हो जाएगा 93. 120 माइनस 127 इज 93. तो आफ्टर एवरी आवर हमारे मेंबर्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन. तो अब हमारा आफ्टर एवरी आवर्स क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन कि सबसे पहले 120 मेंबर्स है, आफ्टर 1 आवर मेंबर्स बिकम्स 1111, उसके बाद हो जाएंगे 102 और उसके बाद हो जाएंगे 93. अब इसके आगे भी अगर बोला होता तो हम इसके आगे भी लिख सकते थे, पर पूरा प्रॉपर गिवन जो है, फाइंड जो करना है वो सब लिख करके और उसके बाद ही हम इस तरीके से एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं. अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. Find a linear pattern representing the area of the rectangle. अब इसमें हमें फॉर्मूला पता है सभी को कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अब हमें क्या करना है, लीनियर पैटर्न किसका बनाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. तो अब हम, और हमें गिवन क्या है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ नहीं दी हुई है, ब्रेथ हमें अलग अलग दी हुई है. तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को एज इट इज बी ले लेंगे. तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया हमने ए बी कर लिया उसको सफिक्स को, और ये हो जाएगा लेंथ कितनी दी हुई है, दैट इज 13. और हमारे यहाँ पर लेंथ हम लिख सकते हैं गिवन में, लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 13 बी. अब ये हमारा क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन. अब हमें क्या करना है, अलग अलग ब्रेथ के साथ फाइंड करना है. जैसे हमारा फर्स्ट में ब्रेथ कितनी दी हुई है, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. जब b इक्वल टू 12 हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा 13 दिया हुआ है लेंथ, और ब्रेथ कितनी दे देंगे अभी अपन 12. तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 13 इंटू 12 करके देख लेते हैं, 6 और ये हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट लगाना जरूरी है क्योंकि यूनिट के साथ ही हम हमेशा एरिया या कोई सी भी चीज की अगर यूनिट दी हुई है तो बिना यूनिट के हम आंसर नहीं लिखेंगे. सेकेंड वाला जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है, ब्रेथ हमारी दी हुई है सेकेंड वाले में, दैट इज 10 सेंटीमीटर. यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई है सेकेंड में. तो अब हम ब्रेथ 10 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 13 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब थर्ड वाला में अपने ब्रेथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 8
सेंटीमीटर। तो फिर हमारा एरिया क्या हो जाएगा 13 इंटू 8, दैट इज 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी रहेंगे। अब यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लगता है हमें बस वो फॉर्मूला लगाना है, हमारा लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद जो भी हमें दिया हुआ है उससे हम हमारी वैल्यूज निकालना है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया है, ये सेकेंड वाले का आंसर हो गया है और ये थर्ड वाले का आंसर हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सपोज द लेंथ ऑफ द, अभी हमने वापस से रेक्टेंगल का ही क्वेश्चन करा था, एक और क्वेश्चन आया है रेक्टेंगल का ही, क्योंकि क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े देख करके क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बहुत सारा कुछ दिया हुआ है तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट वो बहुत ईजी होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बातें होती है। अब इसमें क्या दिया है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अभी वो 2D ऑब्जेक्ट था, अब ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। अब आप लोगों को सभी को पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ले लेंगे हम, दैट इज L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया L इंटू बी इंटू एच। अब हमें गिवन क्या क्या है, लेंथ दी हुई है दैट इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है दैट इज 11 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन नहीं है। पर हमें अब हाइट गिवन नहीं है तो भी हमें क्या करना है, एक लीनियर पैटर्न बनाना है फॉर वॉल्यूम। तो अब हम वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न क्या बनाएंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है L इंटू बी इंटू एच, तो 7 इंटू 11 इंटू हाइट को मैं h ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम फॉर एनी ऑफ द हाइट विल बी 77h, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, अलग अलग हाइट दी हुई है, तो हम अलग अलग हाइट से अलग अलग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे। तो फर्स्ट में हमारी हाइट कितनी दी हुई है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तब हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाइट की h की वैल्यू हम रख देंगे 77 इंटू 5, 77 इंटू 5 करेंगे तो हम करके देखते हैं, 7 5 से 35, 7 5 से 35, 38। वॉल्यूम का यूनिट क्या होती है हमेशा, जैसे अगर हमें सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये हमारा आ गया है फॉर हाइट दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं फॉर हाइट, सेकेंड वाला जो है हमारा दैट इज 9 सेंटीमीटर हाइट गिवन है। तो अगेन हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, दैट इज हमारा 77h था एक्सप्रेशन, तो 77 इंटू 9 हो जाएगा। 77 इंटू 9 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 693। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाते हैं। ये हमारा आ गया फॉर दिस सेकेंड। अब हम निकालेंगे फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन के लिए हमारी क्या है यूनिट, 13 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट गिवन है हमें। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 और हाइट की वैल्यू रख देंगे हम 13। तो ये निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू, सॉल्व करके देखते हैं, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फॉर द थर्ड वन वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस करना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। अब सरिता जो है वो बुक रीड कर रही है, एक 500 पेजेस की पूरी बुक है, वो रोज कितने पेजेस रीड करती है, 20 पेजेस। 20 पेजेस जो रहते हैं, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अब हमें क्या निकालना है कि कितने पेजेस हमारे बच गए हैं आफ्टर 15 डेज, और इसका एक लीनियर पैटर्न निकालना है। अब हम क्या करेंगे इस चीज के लिए, हम लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे। बुक हैज, पहले हम लिख लेते हैं टोटल 500 पेजेस
every day she reads 20 pages. तो अब हमारा लीनियर एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, 20 पेजेस कम हो रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अगर बढ़ते जाती है चीजें तो हम प्लस करते हैं, और कम हो रही है चीजें तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब हमारा एक्सप्रेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज वाला है, तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन ये हो जाएगा कि हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया ए डी, 500 पेजेस टोटल थे, अब हमारे कम हो रहे एवरीडे 20 पेजेस, और डेज को ले लेंगे अब हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, मतलब हमारी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डेज के बाद का पूछ रहे हो, तो हमारा ए डी निकल जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 15 टू 30, दैट इज 300 हो जाएगा ये, तो 200 पेजेस विल बी लेफ्ट। तो हम आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, आफ्टर 15 days 200 pages will be left। क्लियर है ये सभी को, किस तरीके से हमने लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करा और किस तरीके से हमने उसका अनदर आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, प्रेजेंट एज दी हुई है, सालिल्स मदर की इज 3 टाइम्स ऑफ सालिल्स प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years their ages will be add up to 70 years, find their। इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आती है, कंफ्यूजन भी बहुत होता है, पर अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत इजी मेथड होती है। लेट अब हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें प्रेजेंट एज दी हुई है, ठीक है, तो हम हमने क्या बोला है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ इज एक्स, ठीक है, और मदर की एज क्या है, 3 टाइम ऑफ सालिल्स प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम से, मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम x में। अब हम क्या करेंगे, दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, अब उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट एक्सप्रेशन कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 years, तो आफ्टर 5 years है, मतलब हमें प्लस करना है, बिफोर 5 years होता तो हम माइनस कर देते इनकी प्रेजेंट एज में से, पर अब बाद में है, दैट इज वी विल डू प्लस। तो अब आफ्टर 5 years सालिल की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5, और मदर की एज क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5। अब क्या बोल रहे हैं वो लोग कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू मतलब बीच में प्लस साइन, दैट इज इक्वल टू 70। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 70, 4x प्लस 10 इक्वल टू 70, 4x इक्वल टू 70 माइनस 10, तो 4x इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 4 1 जा 4 एंड 1 जा एंड 5 जा। तो अब हमारा इससे क्या आई, x की वैल्यू आई दैट इज 15। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी जो सालिल की प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई है, 15 ईयर्स। वही क्वेश्चन था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब जब हमारी सालिल की प्रेजेंट एज आ गई ईयर्स, तो मदर एज वो क्या थी हमारी, मदर एज इज इक्वल टू 3x थी, तो हम x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 3 इंटू 15, दैट इज 45 ईयर्स। तो दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, सालिल की प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है और मदर की प्रेजेंट एज 45 ईयर्स है। अब इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
अब इंटीजर्स में आ गए, अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5. फाइंड टू इंटीजर्स. अब हमें रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया होता है तो हम किस तरीके से करेंगे, पहले रेशियो को हम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. रेशियो क्या दिया हुआ है हमें, 2:5. तो अब हमारे नंबर्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल एड ऑन करते हैं, दैट इज वो 2x हो जाएगा और वो 5 जो है वो 5x हो जाएगा. तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स बी 2x एंड 5x, ये दो नंबर्स हो जाएंगे. अब हमारे नंबर्स तो निकल गए. अब दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस कितना है, दैट इज 63. तो 63 के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटीजर्स को क्या करेंगे हम, ये जो दोनों इंटीजर्स हमारे जो नंबर्स आए हैं इन्हें हम माइनस कर देंगे, दैट इज 5x माइनस 2x इक्वल टू 63. तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 63. तो x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 1 जा 21, x इक्वल टू 21. अब हमारा x की वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू आ गई तो हमारे नंबर्स क्या है, फाइंड द टू इंटीजर्स. क्वेश्चन क्या था, फाइंड द टू इंटीजर्स, मतलब ये और ये हमें फाइंड करना है. जब हमारी x की वैल्यू आ गई तो हमारे नंबर्स भी इजीली निकल जाएंगे. तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2x, दैट इज 2 into 21, दैट इज 42. और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड नंबर विल बी 5x, तो 21 x की वैल्यू और इंटू 5, तो 105. हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर इस तरीके से सकते हैं, द टू इंटीजर इज 42 एंड 105. इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन रेशियो वाला. रेशियो आता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, बस नंबर्स में कन्वर्ट करो और जो गिवन है, डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस करना है, सम बोला है तो सम कर रहा है, उससे हमारी एक्स की वैल्यू निकल करके हमारे नंबर्स इजीली निकल जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has a total of 88 rupees, how many coins does she have of each type? अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि जो 2 रुपीज के कॉइन है वो उसके पास 3 times है 5 रुपीज के कॉइन्स के अकॉर्डिंगली. तो हम हमने 5 रुपीज के कॉइन्स को क्या ले लिया, x ले लिया, और 2 रुपीज के कॉइन्स को हमने 2 रुपीज का कॉइन्स हमारे कितने हो जाएंगे, 3 times s ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स है. ठीक है, तो अब हमारा 3 times हो गया है, तो 3 times मतलब क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 3x. ये 3x हो गया. अब हमें क्या बोला हुआ है, इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 88 रुपीज. अब हमारे पास यहाँ पर हमने 5 रुपीज कॉइन्स को x ले लिया, 2 रुपीज कॉइन्स को 3x ले लिया, बट हमारा टोटल अमाउंट कितना है, दैट इज 88 रुपीज. अब 88 रुपीज के लिए हमें क्या होगा, अमाउंट है वो टोटल, तो 5 रुपीज में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 2 रुपीज का है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज 5x, दोनों को एड ऑन करेंगे और फिर प्लस 2 into 3x. ये समझ में आया हमने ये क्यों किया 2 और 5 से मल्टीप्लाई, बिकॉज वो 5 रुपीज कॉइन है तो हमने उसे x लिया था, पर हमारे पास जो अमाउंट है वो 88 रुपीज है, तो 5 का अमाउंट हम एड ऑन कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 रुपीज का कॉइन है तो 2 का अमाउंट ऐड करेंगे. तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा. इस एक्सप्रेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये क्या पता चल जाएगा, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप. तो 5x प्लस 6x इक्वल टू 88. 6 प्लस 5 इज 11x इक्वल टू 88. अगेन वही चीज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 1 जा 8 जा. तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 8. जब x की वैल्यू 8 आ गई है तो हमारे जो 5 रुपीज कॉइन है हमने उसको क्या लिया था, x लिया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपी कॉइन कितना है हमारे पास, कितने कॉइन्स है हमारे पास, 8 कॉइन है, और 2 रुपीज कॉइन्स कितने हो गए,
दैट वाज 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो 3 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 8, दैट इज 24 कॉइन्स। यहाँ पर भी 8 कॉइन्स। ये हमारा दोनों आंसर। इसी तरीके से रहते हैं सारे क्वेश्चंस, बहुत इजी रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। एक 300 फीट की फेंसिंग है जो कि वो कट कर रहा है दो पीसेस में ऑफ डिफरेंट साइजेस। दोनों के साइजेस अलग अलग है, इक्वल नहीं है, दोनों के अलग अलग है। जो लॉन्गर वाला पीस है वो 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस है। तो दोनों पीस के हमें लेंथ निकालनी है, कितने कितने साइजेस में उसने डिवाइड करा है वो चेक करना है। तो हमारी टोटल फेंसिंग की लेंथ कितनी थी, 300 फीट। दो पीसेस में काटे हैं उसने, एक लॉन्गर पीस और एक शॉर्टर पीस। अब हमें क्वेश्चन में से क्या देखना है कि लॉन्गर पीस कितना था और शॉर्टर पीस कितना था। तो लॉन्गर पीस जो हो जाएगा, शॉर्टर पीस को हमने ले लिया एक्स, तो हमारा लॉन्गर पीस क्या बोल रहा है, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो ये 4 टाइम्स लॉन्ग हो गया लॉन्गर पीस वाला। अब हमें क्या बोल रहे हैं, टोटल कितना था हमारे पास, 300 फीट की हमारी फेंस थी। तो इन दोनों को एड ऑन करेंगे, x प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 300। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 300। ये हमारी इक्वेशन आ गई। 300 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 60। अगर हमारी x की वैल्यू 60 आई है, दैट मीन्स क्या हुआ, हमारी शॉर्टर पीस की वैल्यू कितनी हो गई, 60 फीट। तो हम आंसर्स निकाल सकते हैं इससे बहुत इजीली। शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x था, दैट इज इक्वल टू 60 फीट, और लॉन्गर पीस जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स था, हमने क्वेश्चन से पहले ही निकाला था, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ x, तो दैट इज 4 इंटू 60 कर देंगे हम, तो 240 फीट। हमेशा यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मार्किंग कट हो जाती है। तो शॉर्टर पीस की हमारी लेंथ आ गई है 60 फीट और लॉन्गर पीस की लेंथ आ गई हमारी 240 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ and its perimeter is 24, what are the dimensions of the rectangle। तो ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आता है, लैंग्वेज अगर समझ जाते हैं तो हम इजीली कर पाते हैं। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो लेंथ को मैंने l ले लिया, विड्थ को मैंने, और विड्थ को मैंने w ले लिया सपोज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो L जो है वो कितना हो जाएगा, 3 मोर देन, इसको मैंने x सपोज कर लिया, ठीक है। तो 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ x, ये हमारी लेंथ हो गई, और लेंथ भी हमारी इक्वल टू, अब लेंथ ये आ गई और विड्थ कितनी है x। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है कि रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये सारे फॉर्मूलेस बेसिक फॉर्मूलेस है जो कि हमें पता होते हैं। तो हमारी लेंथ कितनी है 3 प्लस 2x और ब्रेड्थ कितनी है x। हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा 2 इंटू, और वो गिवन भी है, पेरीमीटर कितना गिवन है हमारे 24 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस 3x हो जाएगा ये। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 2 इंटू 3 इज 6 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 इज 6x इक्वल टू 24। यहाँ तक सभी को क्लियर है किस तरीके से करा। अब ये है जो इसे मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी, तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर आकर के ये माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू 6x हो जाएगा, 18 इक्वल टू
6x इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 6 की टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 3 और यूनिट क्या दी हुई है हमें सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में x की वैल्यू 3 आई, मतलब हमारी विड्थ कितनी आई है 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी आई है, लेंथ हमने क्या निकाली थी इक्वेशन लेंथ की 3 प्लस 2x that is 3 plus 2 into 3 that is 3 plus 6 9 सेंटीमीटर ये हमारी लेंथ और ये हमारी जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। दोनों चीजें आ गई, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ और लेंथ दोनों चीज। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका है किस तरीके से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए, समझिए, और अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगले दिन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इन्हें सॉल्व करके और देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच।